हमने शंकर की प्रतिमा को, शिव की प्रतिमा को अर्धनारीश्वर बनाया। शंकर की आधी प्रतिमा पुरुष की और आधी स्त्री की। ये अनूठी घटना है। और जो लोग भी जीवन के परम रहस्य में जाना चाहते हैं, उन्हें शिव के व्यक्तित्व को ठीक से समझना ही पड़ेगा। और सब देवताओं को हमने देवता कहा है, शिव को महादेव कहा है। उनसे ऊंचाई पर हमने किसी को रखा नहीं। उसके कुछ कारण, क्योंकि उनकी कल्पना में हमने सारा जीवन का सार और पूंजियां छिपा दी। अर्धनारीश्वर का अर्थ ये हुआ कि जिस दिन परम संभोग घटना शुरू होता है, आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्री और आधी पुरुष हो जाती है ही वैसा। और इन दोनों के भीतर जो रस और जो लीनता पैदा होती, फिर शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता। अगर आप बायोलॉजिस्ट से पूछें आज, तो वो राजी है। वो कहते हैं हर व्यक्ति दोनों बायसेक्सुअल है। वो आधा पुरुष है, आधा स्त्री। होना भी चाहिए, क्योंकि आप पैदा एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से हुए, तो आधे आधे आप होना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ मां से पैदा हुए होते तो स्त्री होते, सिर्फ पिता से पैदा हुए होते तो पुरुष होते। लेकिन आप में 50% आपके पिता और आपके 50% आपकी मां मौजूद है, तो आप आधे आधे होंगे। आप ना तो पुरुष हो सकते हैं, न स्त्री हो सकते हैं। अर्धनारीश्वर है। बायोलॉजी ने तो अब खोजा है इधर 50 वर्षों में, लेकिन हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से कम 50,000 साल पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया। और ये धारणा हमने कोई बायोलॉजी जीव शास्त्र के आधार पर नहीं खोजी, ये हमने खोजी योगी के अनुभव के आधार पर। क्योंकि जब योगी भीतर लीन होता है, तब वो पाता है कि मैं दोनों हूं, प्रकृति भी और पुरुष भी। मुझ में दोनों मिल रहे हैं। मेरा पुरुष मेरी प्रकृति में लीन हो रहा है, मेरी प्रकृति मेरे पुरुष से मिल रही है। उनका आलिंगन अबाध चल रहा है, वर्तुल पूरा हो गया है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री। आपका चेतन पुरुष है, आपका अचेतन स्त्री। अगर आपका चेतन स्त्री का है, तो आपका अचेतन पुरुष है। और उन दोनों में एक मिलन चल रहा है। जगत द्वंद्व से निर्मित है, इसलिए आप दो होंगे ही। आप बाहर खोज रहे हैं स्त्री को, क्योंकि आपको भीतर की स्त्री का पता नहीं। आप बाहर खोज रहे हैं पुरुष को, क्योंकि आपको भीतर के पुरुष का पता नहीं। और इसलिए कोई भी पुरुष मिल जाए तृप्ति न होगी, कोई भी स्त्री मिल जाए तृप्ति न होगी, क्योंकि भीतर जैसी सुंदर स्त्री बाहर पाई नहीं जा सकती। और आपके पास, सबके पास एक ब्लूप्रिंट है, वो आप जन्म से लेकर घूम रहे हैं। इसलिए आपको कितनी ही सुंदर स्त्री मिल जाए, कितना ही सुंदर पुरुष मिल जाए, थोड़े दिन में बेचैनी शुरू हो जाती, लगता है कि बात बन नहीं रही। सभी प्रेमी असफल होते हैं, क्योंकि बात बननी करीब करीब असंभव। वो जो प्रतिमा आप भीतर लिए हैं, वैसी प्रतिमा जैसी स्त्री आपको अगर कभी मिले तो शायद तृप्ति हो सकती है, लेकिन वैसी स्त्री आपको कहीं मिलेगी नहीं। उसके मिलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी स्त्री आपको मिलेगी वो किन्हीं पिता और मां से पैदा हुई, और उन पिता और मां की प्रतिछवि उसमें घूम रही। आप अपनी प्रतिछवि लिए हुए हृदय के भीतर। जब आपको अचानक किसी को देख के प्रेम हो जाता, तो उसका कुल मतलब इतना होता है कि आपके भीतर जो प्रतिछवि है, उसकी ध्वनि किसी में दिखाई पड़ गई, बस। इसलिए पहली नजर में भी प्रेम हो सकता है। अगर किसी में आपको वो बात दिखाई पड़ गई जो आपकी चाह है, चाह का मतलब जो आपके भीतर छिपी स्त्री या पुरुष, किसी में वो रूप दिखाई पड़ गया जो आप भीतर लिए घूम रहे हैं, जिसकी तलाश। चीन में एक पुरानी कथा है कि जब पहली दफा पृथ्वी पर परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को बनाया, उन दोनों को इकट्ठा पैदा किया। वो जुड़े थे, ठीक जुड़वा तभी अर्थ होता है। वो जुड़े थे, अर्धनारीश्वर थे। लेकिन इससे बड़ी अड़चन होती थी, काम धाम दोनों को साथ जाना पड़ता, दो शरीर साथ धोने पड़ते,
तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें अलग अलग कर दे, सुविधा रहेगी। सुविधा की दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें अलग अलग कर दिया। अलग अलग होकर इतनी बड़ी पृथ्वी पर अनंत अनंत जन्मों में वे खो गए। प्रेम अपने उस जुड़वा हिस्से की तलाश छीनने को कहते, जो खो गया। जब मिल जाएगा तो तृप्ति होगी। और इतनी बड़ी पृथ्वी है, कोई 4 अरब स्त्री पुरुष, आप खोज रहे हैं अपनी स्त्री को, कोई खोज रहा है अपने पुरुष को, खोज चल रही जन्मों जन्मों में। जो भी मिलता है उससे तृप्ति नहीं होती। मिलना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है। 4 अरब में संयोग की ही बात है कभी उससे मिलना हो जाए जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। ये कथा प्रीतिकर है, कथा ही है पर प्रीतिकर है, अर्थपूर्ण है। मेरे हिसाब से वो मिलना कभी भी नहीं होगा जब तक आपकी आंख भीतर न जाए। भीतर वो स्त्री मौजूद है। उस स्त्री और आपके भीतर के पुरुष के मिलने की कला ही योग है। और जिस दिन ये मिलन घट जाता है उस दिन आपकी शक्ति खोती नहीं, ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है। इसलिए मेरी ब्रह्मचर्य की धारणा निषेध की धारणा नहीं, त्याग की धारणा नहीं, परम भोग की धारणा है। और मेरी बात को गलत समझना बिल्कुल आसान है। और मैं जो कह रहा हूं उसमें योग को देखना बहुत कठिन, भोग देखना बिल्कुल सरल है। इसलिए मुझे रोज गालियां पड़ती रहती कि मैं लोगों को भोग सिखा रहा हूं। एक अर्थ में गालियां सही है, भोग में सिखा रहा हूं, लेकिन परम भोग, सारा योग, सारा तंत्र, सारा धर्म वही सिखाता है। परमात्मा को मैं परम भोग कहता हूं। वो परम संभोग का अनुभव है। अपने ही भीतर द्वंद्व खो गया, द्वैत खो गया, अद्वैत पैदा हो गया। आलिंगन अद्वैत है, जहां 2 मिट जाते हैं और एक बचता है। बाहर की स्त्री से ऐसा अद्वैत कभी भी नहीं सकेगा। 2 बने ही रहेंगे। क्षण भर को भूलेंगे भी दूसरे को तो क्षण भर बाद फिर याद आ जाएगी। संभोग के क्षण में भी आप में पत्नी पत्नी मिलते हैं, कहीं छूते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। इसलिए सभी संभोग के पीछे एक तिक्त स्वाद मुंह में छूट जाता, जैसे कोई चीज असफल हो गई, बस करीब करीब पहुंच गए थे फिर खो गए। इसलिए फिर संभोग की आकांक्षा जगती है, लेकिन कोई संभोग प्राप्त नहीं करता, क्योंकि कोई संभोग समाधि नहीं बन सकता। तड़पाता है, लेकिन जिस दिन भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है उस दिन बात समाप्त हो गई। उस दिन बाहर अब कोई खोज नहीं, अब कोई दूसरा ना बचा।